नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें सी टैट हो हमारा, यूपी टैट हो हमारा, एस टैट हो हमारा, यूके टैट हो हमारा, उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी चल रही है सीडीपी की। इसमें मैं आपको बाल विकास में मैं आपको PYQ करा रही हूँ, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। तो वे इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो आप इन्हें करते जाइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं, आज हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं पिछली क्लासों में, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आगे इन्हें देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ये बताना हमें। तो ये हमारे ऑप्शन है। इसमें क्या है, हमारा सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, पाठ्य पुस्तक के सीखने का एकमात्र स्रोत है, पाठ्य चर्चा मानवीकृत होती है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें क्या होती है, उसमें होता है वह सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या है, हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो सीखने का स्वरूप एक क्या होता है, सामाजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जिसकी जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है। जो हमारा क्या है, एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, जो 20,000 यानी कि 20,000 नहीं, यानी कि 20,020 है हमारी, जो उसके बारे में हमें बताना है। तो वह क्या करता है, क्या मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसी सहायता दी जाती है। फिर क्या है ऑप्शन, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, तुलना करना तो गलत होता है, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता की पुष्टि पहचान की जा सकती है। यह क्या है, विद्यार्थी की रटने की जानकारी, रटना भी गलत हो जाएगा, असफलता भी गलत हो जाएगा और तुलना भी गलत हो जाएगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यानी कि 20 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, वो देता है विद्यार्थियों को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसी सहायता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। यानी कि जो हमारे गिफ्टर नेस्ट होते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट, तो उनकी विशेषता कौन सी होती है, ये बताना है हमें। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर है, पहला क्या है, धीमी समझ है। फिर क्या है, हमारा सोच की सटीकता की आवश्यकता है। फिर क्या है, जिज्ञासा की कमी है, या फिर आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति है। तो उसमें क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या प्रतिभावान क्या है बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी विशेषता कौन सी होती है, सोचने की सटीकता की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक निर्देशित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक अक्षमता पर चिंता करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस विकास को सुगम बना रहा है। यानी कि जो एक शिक्षक है ना, एक निर्देशित लक्ष्य को पहुंचने के लिए जो विद्यार्थी है उसकी संज्ञानात्मक अक्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित, तो शिक्षक निम्नलिखित में से किसको सुगमंग बना रहा है। पहला क्या है, घोषणात्मक ज्ञान। फिर क्या है, अधिसंज्ञा। फिर क्या है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। फिर रट कर याद करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि अधिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेटा कोग्नेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। यानी कि निम्नलिखित ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे ये, तो इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का क्या है उदाहरण है वो बताना है हमें। तो ये ऑप्शन है, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्या है, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो ये बताना है। तो जो हमारा क्या है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ये क्या होता है हमारा आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें क्या है, ये सही आंसर हो जाएगा। स्टडिंग डूइंग टू इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा विकथन और कारण दे रखा है। तो विकथन ए हमारा इसमें क्या है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण क्या है हमारा इसमें, कारण है हमारा विकासनात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीकता आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो जो हमारा क्या है इसमें अभी यानी कि विकथन भी गलत है हमारा, और क्या है हमारा कारण भी हमारा गलत है। यानी कि जो रूमी है जो 18 महीने की है में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, जबकि पूजा ने 24 महीने में किया, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो ये तो हमारा अभिकथन गलत हो जाएगा। जो विकास में प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीकता योग की भविष्यवाणी करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यानी कि विकथन और कारण हमारा दोनों गलत है। तो कौन से में देखते हैं, ए और आर क्या है दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें देख लेते हैं। तो इसमें है हमारा पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है। यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा क्या करता है नए अनुभवों को बोध कराने के लिए क्या करता है, वह अपनी स्कीमा में रूपांतरित और संशोधित करता है, तो वह है क्या कहलाता है, हमें यह बताना है। तो पहला क्या है अनुकूलन, दूसरा समायोजन, तीसरा क्या है हमारा संरक्षण, चौथा क्या है केंद्रीकरण। तो यानी कि उसे क्या है, यानी कि जो उसके क्या है स्कीमा है उसे संशोधित करने के लिए वह क्या करता है, यानी कि नए अनुभवों बोध कराने के लिए वह अपने स्कीमा में क्या करता है संशोधित करता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा समायोजन। यानी कि कोई उसका ज्ञान है तो उसमें क्या करना, वो परिवर्तन करना, तो उसे क्या कहते हैं हम समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, उस तरह की पहचान करें जो लोरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। यानी कि उस तरह की पहचान करनी है हमें जो हमारे क्या कोलबर्ग है उसके नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या करता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखीकृत करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा क्या है इसमें, पहला है आदर्श पारंपरिकता की समझ, फिर क्या है दूसरा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, फिर क्या है मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, फिर क्या है विवेक के सब चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो ये बताना है हमें। तो उसमें क्या है हमें जो सामाजिक अनुबंधन के अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा क्या है बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। यानी कि एक शिक्षा अपने कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार रख सकती है। तो ऑप्शन है हमारा, यह स्वीकार करके कि भिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिकता अक्षमता के आधार पर बच्चों का नामकरण व पृथक्करण करके शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर कक्षा में एक एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। तो किसको कर सकते हैं, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ का अभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगत और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है, ये बताना है हमें। यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा दी गई दिव्यांगत और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो पहला क्या है, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत सी सरल सामग्री देना, संलग्नता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पाठन वैकल्पिकता, उसमें चित्रों के आधार पर दक्ष कार्य देना, वाकहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा फोर्थ, यानी कि वाकहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणा को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या है। क्या है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या है। पहला क्या है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधिता महसूस करे, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के मध्य पढ़ाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थियों वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है, प्रतिभा अधिगम प्रभावी अधिगम हेतु निर्देशन के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। यानी कि जो प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या क्या होने चाहिए। तो पहला क्या है हमारा, सफलता का डर, फिर क्या है सफलता के लिए इनाम, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, प्रतिस्पर्धा की भावना। इसमें हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो प्रतिभा अधिगम हेतु निर्देशन के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए बच्चों का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, वो बताना है हमें। तो पहला क्या है, विकास की प्रक्रिया एक दिशाई होती है या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सामाजिक विविधता होती है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया में सही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बिल्कुल सही है।
थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या पाते हैं। यानी कि जो हमारा जिन पियाजे हैं के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या पाते हैं। पहला है प्रतिलोचनात्मक चिंतन, फिर क्या है हमारा अनुक्रमिक वर्गीकरण, फिर क्या है प्रतिक्रियात्मक खेल, या हमारा संरक्षण। तो जो जिन पियाजे के क्या है पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या पाते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, प्रतिक्रियात्मक खेल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती एक प्रगतिशील कक्षाएं मोल के अनुसार है। यानी कि जो अभिवर्ती एक प्रगतिशील कक्षाएं मोल के अनुसार क्या है हमारा, निर्णय निर्धारित में बच्चों की सहभागिता, बाह्य मुक्ति, अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कार्य कराना। तो जो हमारा क्या हो जाएगा माहौल के अनुसार हो जाएगा, वो हो जाएगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कार्यक्रम कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो मैंने आपको ये कराए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है हमारे, जो हमारे ये PYQ है, ये पिछले वर्षों में आई हुई है। तो ये क्या है CDP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें करते जाइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।